हेलो साथियों, एक और बड़ी खबर अभी अभी आई है। वो क्या है कि भी बीपीएससी का जो चौथा चरण है उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, पीआरटी जो वैकेंसी होती है वो वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, इसको लेकर के क्योंकि एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। और उस स्क्रीनशॉट में ऐसा बताया गया कि अनुपात समानुपात बराबर है। अच्छा, इसकी जड़ कहां से शुरू हुई? थोड़ी देर पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड करके बताई कि अपर जो मुख्य सचिव जी हैं उन्होंने बोला है कि दिसंबर में ही ये जो तीसरे चरण की भर्तियां थी इनमें पोस्टिंग दे देंगे नियुक्ति पत्र के साथ में। और जब पोस्टिंग मिल जाएगी यानी कि उसके बाद में उन्होंने कहा कि नेट वैकेंसीज के बारे में और देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे इनकी पोस्टिंग देने के बाद। लेकिन काम उस पर प्रक्रिया जारी है, उस पर तो वैकेंसीज आनी है ही। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसी वाली वीडियोस पे लगातार कमेंट्स आने लगे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स कि सर पीआरटी में जो टीचर प्रधान टीचर में सेलेक्ट हुए हैं 38,000 वो सीट तो खाली होगी ही ना। सर पीआरटी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी प्लीज बताइए। सर अब पीआरटी की वैकेंसी नहीं आएगी क्या? न्यूज तो ये आ रही कि अनुपात कंप्लीट हो गया है। शुभांशु सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? इसमें इस वाले बैच में जरूर पढ़ाएंगे, शुभांशु सर की ही जीएस की क्लास चलती है। सर चौथे चरण में पीआरटी की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? सर स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स रेशियो कंप्लीट हो गया है, ऐसा सुनने में आया है, क्या नई वैकेंसी नहीं आएगी? अब ऐसे लगातार बहुत सारे कमेंट्स जब आए तो हम लोग भी पूरी टीम ने जांचा कि भाई आखिर चल क्या रहा, इश्यू क्या है, ऐसा क्यों बच्चे बोल रहे हैं। तो पता चला कि एक स्क्रीनशॉट है ये। इसमें क्या है, इसमें एक आरटीआई है जिसमें बोला गया कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग ये बतलाने की कृपा करेंगे, 3 सवाल पूछे गए हैं कि ये बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक विद्यालय में या उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं, कितने? 75,000, जहां 1,72,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगतियों के साथ पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा अररिया जिलों के साथ में क्या अन्य भी स्कूल्स में ऐसा है कि जहां पर अनुपात समानुपात जो कहते हैं टीचर और शिक्षक का होना, शिक्षक और बच्चों का, स्टूडेंट्स का होना चाहिए, क्या उनमें विसंगतियां हैं और ऐसे स्कूल चल रहे हैं? दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर 55:1 है या 38:1 है? यानी इनके कहने का मतलब था कि प्राथमिक विद्यालय में जहां 1 पर 30 बच्चे होने चाहिए टीचर पर, वहां पर 1 पर 55 है, और जहां 1 पर 35 होने चाहिए माध्यमिक विद्यालयों में, वहां 1 पर 38 है। इनका कहने का मतलब था सवाल का कि भाई ये बताइए कि क्या यह सही है, ऐसा है या कम है? फिर बोला यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? ये सवाल था। इसका जवाब आया है, जवाब आया सुनील कुमार जी की तरफ से, माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से। उन्होंने बोला है, शिक्षा विभाग के द्वारा यह जवाब दिया कि वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक और प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो अनुपात 31 है, 1 पर 31, और 44 है, 1 पर। ये है वर्तमान में अभी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो तीसरे चरण का रिजल्ट आया है, इसमें प्राइमरी के 38,000 और 42,445 पदों के लिए जो उच्च माध्यमिक है इनके परिणाम घोषित किए गए हैं। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के रूप में 36,947 पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। तो अब क्या है कि अब इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी तीसरे चरण में ही ये कह रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हो जाएगा, ऐसा मंत्री जी का कहना है। और साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा इसी वाले में, यानी दिसंबर में। अब ये क्या बात हुई? यानी कि जो न्यूज चल रही थी वो वाली अलग थी क्या? भाई आप मुझे बता दो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 1,38,833 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, ये न्यूज आई। सारे कैंडिडेट लग गए तैयारी में, सभी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपरेशन करने लगे जिनका अभी एलिजिबिलिटी पूरा हुआ है। और अभी जब रिजल्ट आया है स्टेट का, उसके बाद तो और सारे बच्चे। अब ये कहा जा रहा है कि जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो बराबर है, तो ये बात तो पूरी तरह से गलत है। 1,38,833 में क्या पीआरटी नहीं रहेगी, बाकी के सारी वैकेंसीज रहेंगी? आपसे मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर छोड़िएगा कि पीआरटी की वैकेंसी रिलीज होगी या नहीं होगी। आपको क्या लगता है? हमको तो यही पता है भाई 40,000 के आसपास वैकेंसी थी, वो वैकेंसी आएंगी।
कितनी 40,000 के आसपास, 1,38,000 जो पद हैं 900 लगभग, ये पूरे के पूरे जूनियर टीजीटी और पीजीटी की नहीं हो सकती हैं। वैकेंसीज हैं इसमें और अभी कुछ लोग और स्किप करेंगे, उसके बाद और बढ़ेंगी। अपर मुख्य सचिव जी की तरफ से जो बयान आया था वो ये आया था कि भाई डीवीएन जो पोस्टिंग है तीसरे चरण का वो दिसंबर 2024 में कंफर्म पूरा कर लिया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा में पास हैं, हेडमास्टर में, हेड टीचर में जो पास है, उनकी जो नियुक्ति होगी 1 से 5 की कुल मिला के बात हो, 6 से 8 की हो, अभी 9 से 10, 11 से 12 की आने वाली हैं, उनकी भी आ जाएंगी। तो जब उनकी पोस्टिंग मिल ही जाएगी दिसंबर में, मतलब कि नेट वैकेंसी पर बात करेंगे। ये भी उन्होंने कहा था कि तब नेट वैकेंसी पर बात करेंगे। और जब नेट वैकेंसी पर बात होगी तो बात तो दोनों को मिलाकर के है ना भाई। जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग मुझे कमेंट करके इस पर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है भाई, पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे अभी छात्र शिक्षक अनुपात बराबर नहीं है, उन्होंने कहा है कि स्थापित कर दिया जाएगा या इसको पूरा कर लिया जाएगा, अभी बराबर नहीं है। फिक्स है भाई, वैकेंसी आएंगी प्राइमरी की, आप लोग बस तैयारी में लगे रहिए, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और आपकी तैयारी से रिलेटेड, जैसे आपको ये ना पता हो कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन एसएसजी गुरुकुल का जो आप चैनल पर वीडियो देख रहे हो, वीडियो सेक्शन में जाना और प्राइमरी में किस सब्जेक्ट से, किस किस सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर से कौन कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने एक एक करके सब बता दिया है। मतलब 6 से 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी, जूनियर के लिए हिंदी वाला सब्जेक्ट किसी का हो, मैथ्स एंड साइंस हो, एसएसटी हो, जो भी अपडेट होती है हम आपको इसी वीडियो सेक्शन में दे देते हैं। एक बार जाकर के अपना जो भी तैयारी कर रहे हो उसके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और भाई जाते जाते वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर छोड़िएगा कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि ये वाला जो आपने देखा ना स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट बनाया भी जा सकता है। अभी इसकी एक्यूरेसी क्या है, यथार्थ प्रमाणिकता क्या है, अभी ये पता नहीं। जैसे ही पता चलता है सारी अपडेट हम आपको यहीं पर बता देते हैं, किस पे, एसएसजी गुरुकुल पर। तो भाई डिमोटिवेट थोड़ा सा भी नहीं होना है, थोड़ा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए जो 1 से 5 की वैकेंसी थी वो है 40,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, ये मान के चलिए ये आएंगी, ठीक है। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। छात्र शिक्षक जो अनुपात था वो बराबर हो भी जाएगा तब भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि रिक्तियां हैं तब की बात है। ये उन्होंने बोला है कि देखा जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी वैकेंसियां रिक्तियां हैं उसमें, तो वो वैकेंसी आएंगी, ठीक है। परेशान थोड़ा सा भी नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही रिदम में लगे रहिए, और ऐसे जो आते हैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह उन पर ट्रस्ट कम, जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल ना आ जाए तब तक कुछ भी मानना आपको नहीं है। तो तैयारी में लगे रहिए भाई। बाकी आपका कोई भी सवाल होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ जरूर दीजिएगा। हम और एसएसजी गुरुकुल पूरी तरह से आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए पूरी रणनीति बना चुकी है, पूरी टीम तैयार है, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह और क्लासेस शेड्यूल वगैरह सब कुछ तैयार है। शुरू ही करने वाले हैं 3 दिसंबर के पहले पहले। 28 नवंबर से आपकी क्लासेस डेली बेसिस पर फ्री वाली यूट्यूब पर स्टार्ट होने जा रही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।